आप लोग और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और ये देखिए ये अभी सो के उठा है और देखिए देखिए इसने क्या हाल करके रखा है बेड का। क्या देख रहा है कैंडू? जैक फ्रूट। कहाँ है जैक फ्रूट? कैंडू कहाँ है जैक फ्रूट? कहाँ देखे? ये देखिए हमारी खिड़की से दिखता है यहाँ पे। पहले ये बहुत घना पेड़ था लेकिन अभी इसकी टहनियाँ उन्होंने थोड़ी सी काट दी है तो अभी एकदम आराम साफ साफ दिख रहा है यहाँ से जैक फ्रूट। तो यही कैंडू रोज देखता है। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी कैंडू उठा है। तो अभी मैंने इसे रेडी नहीं किया है, इसे भी शाम को बाहर ले जाना पड़ता है मुझे। देखूंगी पार्क ले जाऊंगी नहीं तो छत पे ही ले जाऊंगी। और क्योंकि अभी तो 4 ही बज रहे हैं तो छत पे तो थोड़ा सा धूप होगा तो मैं थोड़ी देर बाद ले जाऊंगी, इसे 5 बजेगा तब ले जाऊंगी। तो तब तक मैं थोड़ा घर ठीक कर लेती हूँ क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखाती हूँ जो क्या हाल है मेरे घर का अभी। यहाँ देखिए बेड पे पूरा बस कैंडू के टॉयज फैले हुए हैं और ये देखिए कैंडू को खेलने के लिए कुछ भी बस मिलना चाहिए। देखिए ये क्या है? ये बलून फुलाने वाला है। तो देखिए ये भी इसे पता नहीं कहाँ से मिल गया, अब ये भी लेके खेल रहा है। और यहाँ पे देखिए कलर फॉर्म बाकी तो सारे टेडी वेडी उसी के हैं। पूरा बेड फैला हुआ है, पूरा बेडशीट भी खराब हो गया है क्योंकि दोनों भाई ने सोने से पहले खूब मस्ती की थी। उसके बाद कैंडू सो गया और फिर हर्षित काम कर रहा है अपने। और यहाँ देखिए हर्षित क्या कर रहा है? हर्षित अपने बुक्स सब सही कर रहा है, बुक रैक में अच्छे से लगा रहा है क्योंकि मंडे से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं उसके। तो मैंने कहा चलो अपने बुक सारे ठीक कर लो, तो इतने काम तो वो कर लेता है, बड़ा हो गया है। ये सब अब मुझे नहीं करना पड़ता है, अपने बुक सब ठीक से खुद ही ठीक कर लेता है। बैग में भी अपना बुक डेली स्कूल के लिए वो रूटीन देख के लगा लेता है। और अब बस कैंडू स्कूल जाएगा तब कैंडू के लिए सब करना पड़ेगा ना कैंडू। और मेरे किचन का हाल देखिए। किचन का हाल तो बहुत बुरा है क्योंकि मैंने खाना बनाया है और बस जस्ट खिला के कैंडू को सुला दिया। उसके बाद मैं लग गई थी एडिटिंग में। तो ये सारे काम मेरे ऐसे ही पड़े हुए हैं। थोड़े से बर्तन मैंने धोए थे और बाकी जो हम लोगों ने खाना खाया वो प्लेट सब ऐसे ही है। और ये कढ़ाई ये सब मुझे भी करना है। तो अभी कैंडू को छत पे ले जाने में टाइम है क्योंकि अभी 4 साढ़े 4 ही बज रहे हैं। तो मैं 5 साढ़े 5 तक उसे लेके जाऊंगी। तो अभी 1 घंटा है मेरे हाथ में। तो जितने भी मेरे पेंडिंग काम है वो सब मैं ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं जाऊँगी बच्चों को लेके छत पे। और ऐसे तो ये सारे काम मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ लेकिन आज रह गए हैं क्योंकि आज मैं एडिटिंग करने के लिए बैठ गई। क्योंकि कैंडू जब सोया रहता है ना तभी मैं एडिटिंग या वॉइस ओवर का काम कर सकती हूँ, उसके जगह में मैं नहीं कर पाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और घर के काम तो मैं कभी भी कर लूँगी, अगर वो जगह पे जगह हुआ भी है तो कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसलिए वो सोया था तो पहले मैंने वो काम अपना कंप्लीट किया, उसके बाद ये करूँगी अभी। तो इसलिए ये सारे काम आज पेंडिंग रह गए थे, वरना ये सारे काम मैं दोपहर में ही कर लेती हूँ। तो बस अभी 1 घंटा है हाथ में तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और ये सब करने में मुझे करीबन आधा घंटा लग गया था। तो क्योंकि ये भी मैंने ये गैस और भी क्लीन किया, सारे प्लेटफॉर्म भी सारा साफ़ किया किचन का। और उसके बाद फिर बर्तन और भी धोने थे कुछ, तो वो सब करते करते आधा घंटा करीब लग गया। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी बेडरूम की क्लीनिंग करने के लिए। और यहाँ देखिए ये सब काम में भी बीच बीच में आता ही है कैंडू, क्योंकि वो बच्चा है तो उसका तो अपना काम चलता ही रहता है। तो बस इसके बाद फिर मैं बेड क्लीन कर लूँगी, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस बच्चों के टॉय फैले हुए हैं बेड में तो वो सब बस, और थोड़ा बेडशीट ठीक करना है तो उसमें भी 10 मिनट करीब लगेगा मुझे। उसके बाद फिर कैंडू को रेडी करके मैं फिर छत पे लेके चली जाऊँगी। तो बस बर्तन और मेरे धुल गए हैं तो अब मैं थोड़ा सिंक भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये मेरी आदत है, मैं जितनी बार भी बर्तन धोती हूँ सिंक को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे क्या है ना, अच्छा रहता है, हमेशा साफ़ रहता है हमारा किचन, गंदा नहीं दिखता है। और फिर अब चलिए थोड़ा सा मैं बेड की क्लीनिंग कर लूँ। तो बेड पे भी देखिए बस कैंडू अपने खेल में लगा हुआ है। तो बच्चों का तो वही होता है, हमेशा नॉन स्टॉप खेल चलता ही रहता है। और ये बेडशीट ना मतलब जब लाए थे तब तो ठीक था लेकिन धोने के बाद ये श्रिंक हो गया है तो इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसके साथ एक और लाए थे तो वो सही है लेकिन ये वाला छोटा हो गया है। तो ये मैं जब भी बिछाती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बार इसे ठीक करना पड़ता है। तो बस मैंने ठीक कर दिया। और ये कुछ सूखे हुए कपड़े भी थे तो वो भी मैं ले आई हूँ। और अब मैं कैंडू की चोटी बना दे रही हूँ। तो अब इसकी चोटी बनाते समय आप नखरे देखिएगा। पहले ये बिल्कुल भी नाटक नहीं करता था लेकिन अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना इसकी नखरे बढ़ रहे हैं, बहुत परेशान करने लगा है। तो अब मैं सोच रही हूँ इसके मैं बाल कटवा दूँ। तो देखिए मैं इसे कैसे बहला फुसला रही हूँ, जो घूमी करने जाना है तो चोटी बना लो जल्दी से। और गुस्से में देखिए वो क्या कर रहा है, सारे कैरम की गोटियाँ हैं फेंक दिया है उसने नीचे। लेकिन ये थोड़ी देर का ही इसका नाटक है, फिर चोटी बन जाएगी फिर उसका मूड ठीक हो जाएगा। बस जब तक चोटी बनेगी तब तक ये नाटक चलेंगे उसके।
और अब ये देखिए चोटी बन गई उसकी, तब देखिए वो कितना खुश हो गया है। हाँ देखिए मुझे पुच्ची दे रहा है। तो बस थोड़ी देर का नाटक था और अब देखिए ये सारे कैरम की गोटियाँ मैं समेट ले रही हूँ और साथ ही लगे हाथ ना मैं थोड़ा सा झाड़ू भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना तो घर में कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं, तो झाड़ू तो 2-3 बार दिन में लगाना ही पड़ता है। तो बस मैं जल्दी से झाड़ू भी लगा दी। देखिए पूरा बेड क्लीन कर दिया है मैंने, सारे टॉयज भी। ये टेडी से तो ये 24 घंटे ही खेलता है, तो वो बेड पे ही रहते हैं। बस ये कुछ कपड़े हैं जो अभी सूख गए थे तो मैं लेके आई हूँ, तो इन्हें मैं बाद में फोल्ड करूँगी। तो पहले मैं इन लोगों को थोड़ा सा छत पे से ले आऊँ घुमा के। कैंडू की चोटी बन गई? कहाँ है चोटी? अब कैंडू कहाँ जाएगा? घूमने। कहाँ घूमी जाएगा? इधर टोटो से घूमी जाएगा पापा के साथ। पापा तो नहीं है। ओहो तो मम्मी के साथ घूमी जाएगा, छत पे जाएगा। हाँ तो एक कुछ देते मम्मी को। इधर बाय कर दो सबको। तो अब छत पे से आ गई हूँ मैं बच्चों को लेके, और आप बाहर देख सकते हैं अंधेरा हो गया है। तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था छत पे जाने में, लेकिन बच्चों ने फिर खेलते खेलते और लेट कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, लेट तो मेरी वजह से ही हुआ था क्योंकि मेरे काम रह गए थे। तो बस जो बर्तन धो के गई थी मैं वो सभी मैंने रैक में रख दिया, और अब मैं बस बना रही जल्दी से अपनी चाय। तो यहाँ पे देखिए चाय की पत्ती भी ख़त्म हो गई है, तो मैं इन्हें भी रिफ़िल कर दे रही हूँ, नहीं तो फिर सुबह ना ये सारे काम रह जाते हैं, तो सुबह में फिर भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि सुबह ऐसे ही बहुत भाग दौड़ रहती है। तो अभी मैं इन्हें भर के रख दे रही हूँ और आराम से बैठ के मैं अपनी चाय पी लूँ, उसके बाद फिर करूँगी आगे के काम। कहाँ है बटरफ्लाई? इंसेक्ट है, इंसेक्ट। कहाँ देखें? गेंडू को डर नहीं लगता इंसेक्ट से? अरे क्या हो रहा है? डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? ओहो अब दिखा दे भाई जी को, दिखा दे इंसेक्ट। इंसेक्ट दिखा रहा है तुझे, देख देखो। लो उसको, लो पकड़ो। नहीं पकड़ो, मौत है मौत। चलो सजा रखो। हाँ हमारे खेला में रात हो रहा है अभी। क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कैंडू निन्नी कर रहे हैं? कौन कौन निन्नी कर रहा है? टेडी के साथ निन्नी कर रहे हैं, खेल रहे हैं टेडी के साथ। नहीं तो नहीं खेल रहे हैं। तो छत पे से आने के बाद अब बच्चे घर में खेलने में बिजी हैं, तब तक मैं अपनी रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे सब्जी नहीं बनानी है, सिर्फ रोटियां ही बनानी है। दिन के छोले काफ़ी सारे बचे हुए हैं, तो वही हमारे रात में हो जाएगा। तो बस मैं सिर्फ रोटी बना लूँगी, और 9 से 9:30 के बीच ये भी आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग करेंगे डिनर। और लास्ट में आप देखिएगा कैंडू किस तरह से वेट करता है अपने पापा के आने की, तो वो रोज़ ही ऐसे वेट करता है। तो आज के ब्लॉग में मैंने वो दिखाया है, तो लास्ट में आप ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलता रहे। तो इसी के साथ फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कैंडू क्यों खड़ा है यहाँ पे? पापा आएंगे, पापा का वेट कर रहा है। PM में आ गए पापा, 10 PM में आ गए। अभी 10 नहीं हुआ है अभी। आपको बैल्कनी में ही आवाज सुना? पापा है, पापा है, गेट खोल, पापा है। कान बहुत तेज है।